तो देखिए इतना यार माँ होगी भी तो कर रही है दे रहे ये बंद हो गई क्या गलती से? लग तो रहा है। आंटी जी को बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद आप सब सही होंगी। सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और आज एक्चुअली क्या हुआ, मैं जैसे अपनी नींद में नहीं उठी हूँ, मतलब नींद पूरी करके नहीं उठी हूँ। दिख रहा होगा आपको, आंखें चढ़ी हुई है। ये मैं मोस्टली उठती हूँ 8 साढ़े 8 बजे से उठती हूँ, 9 बजे से उठती हूँ। तो आज मेरे को 7 बजे नीचे वाली आंटी की बेटी आई थी, जहाँ जो हमारी यहाँ पे पीजी की ओनर है ना, उसी की बेटी। ये दीदी ऊपर चलो, आपको कुछ दिखाना है, ये वो करके ऐसे मैं तो डर गई, ये वो करके ऐसे ऐसे बोल के वो ले गई मुझे ऊपर। तो होता है, सबको नहीं होता है इतना। हमने पेट्स वगैरह पाले हुए हैं तो हमें पता होता है। तो ऊपर था छोटा सा बिल्ली का बच्चा, जिसको उसकी माँ छोड़ के चली गई थी। वैसे बहुत क्यूट था, देख के मन तो करता ही है उसको उठा लो हाथ में या उसकी केयर करो, है ना। लेकिन मैं बहुत देर तक कोशिश करती थी, मैंने कहा कोई उसकी माँ वगैरह कोई ढूंढती हुई आ जाए तो उसको दे दूँगी, मैं छोड़ दूँगी उसके सामने। लेकिन ये ऐसा भी तो नहीं है ना कि कोई और बिल्ली आ जाए और उसको मार दे, अब ये भी कंफर्म नहीं है। तो साइड वाले घर में ना एक दीदी है जो बहुत ज़्यादा पेट्स रखती है अपने घर में, हर तरह का। तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है और बहुत ज़्यादा वो भी है, मतलब उनका खुद का घर है तो उनको कोई इशू भी नहीं होगा उसको पालने में। मैं तो पीछे यहाँ पे अलाउड नहीं होता ना, ये तो बाई चांस वही उसकी आँख नहीं खुली है तो घेर के ले आई, वो बात अलग है। तो अभी मैं बस चाय बना रही थी यहाँ पे, इसमें दूध डाल देती हूँ पहले, फिर मैं आपको मेरी का बच्चा दिखाती हूँ। अभी बहुत छोटा है, बहुत प्यारा है सच में। मैंने उसको ना कॉटन लेके, कॉटन मैं जैसे इंजेक्शन ढूंढ रही थी, मतलब सिरिंज जो होती है, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। तो मैंने कॉटन के ना बहुत लंबी सी एक बाती सी बना के थोड़ी सी, और उससे ड्रॉप ड्रॉप कर करके इसके मुँह में वो डाला है दूध ना। और दूध पीते के साथ ना इसको ऐसे गहरी नींद आई है ना, ही सोया पड़ा है तब से। बहुत प्यारा लग रहा है, पर ठीक है, रिलैक्स तो हो ही जाएगा ना सो के भी। तो मैंने छोड़ा हुआ थोड़ी देर के लिए। तो अभी देखती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में इसको दूध पिलाते रहना है, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि 2-3 ड्रॉप कब तक चलनी है। तो इसको धीरे धीरे मैं दूध भी पिलाते रहूँगी बीच बीच में। और मैं आपको दिखाती हूँ बच्चा। अभी एक बार इसमें दूध डाल देती हूँ चाय में, फिर दिखाती हूँ। एक्चुअली है ना, वो दीदी जिसको मैं कॉल कर रही ना, कंटिन्यू जो हमारे साइड में रहती है, जिसको बहुत सारे पेट्स हैं उसके पास, कई बिल्लियाँ हैं। तो मैं सोच रही हूँ उन बिल्लियों में से किसी ने बच्चा तो नहीं दे दिया है, इसलिए वो छत पे ही रहती है ना ज़्यादातर। तो ऊपर देख के आई हूँ, लेकिन 1-2 बिल्ली दिखी तो है मुझे, लेकिन वो उनके हाव भाव से लग नहीं रहा कि वो बच्चा ढूंढ रही है। नहीं तो माँ को ये होता है ना कि बच्चा कहाँ गया मेरा ना, वो ढूंढ रही होती है, लेकिन वो नहीं ढूंढ रही थी। तो देखते हैं अब जैसे भी होगा। दोस्तों बाद में पता चला मुझे ना कि ये बच्चा साइड वाली जो मैं दीदी बता रही हूँ ना, उन्हीं की बिल्लियों में से एक का था। तो हुआ क्या था कि उनकी माएँ है ना हमारी छत पे इकट्ठा कर रही थी दोनों बच्चों को। और इकट्ठा करके एक बच्चे को उठा के वो किसी की साइड में लगता हुआ एक आंटी है, उनका स्टोर रूम है ऊपर छत पे। तो उस स्टोर रूम में उसको छुपाने के लिए गई हुई थी। और बाई चांस ना क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पानी वानी देने आए होंगे आंटी ऊपर, तो उन्होंने साफ़ सफाई करके और वो स्टोर रूम बंद कर दिया और बिल्ली उसके अंदर ही रह गई। और वो दूसरे बच्चे को उठा नहीं पाई। बात ये हुई थी, तो ये बच्चा रह गया था ऊपर। तो इसको कौवे वौवे काट देते यार, कुछ भी हो सकता था ना। तो इसको मैं उठा लाई थी नीचे। तो मुझे जैसे पता चला, और उसके बाद फिर ये सोया हुआ था, पता नहीं कब से, मतलब गमले के पीछे बैठा होगा, बिल्कुल डरा डरा हुआ था। तब जब उठाया ना मैंने तो बहुत ज़्यादा तड़प सी रहा था। तो मैं यहाँ पे इन दीदी से पूछ रही थी, मैंने कहा दीदी आपके घर में से ही कोई बिल्ली ने बच्चे दिए हो? तो ऐसा मैं बार बार जाके ऊपर पता कर रही थी। और ये खुद भी बहुत ज़्यादा पेट लवर है। ये ओनर नहीं है, लेकिन जो इस घर की ओनर है ना, वो तो बहुत ज़्यादा पेट लवर है, बहुत तगड़े वाली। उनके पास बहुत सारे पेट्स हैं, बहुत सारे। उनके पास एक पैरालाइज कैट भी है, तो जिनका ख्याल वो बहुत ज़्यादा ही रखती है, बहुत ज़्यादा। तो बस यही पूछ रही थी मैं यहाँ पे इनको, ये पौधों में पानी दे रहे थे, तो मैंने कहा चलो पूछ लेती हूँ उनसे। तो लेकिन इन्होंने इनकी नॉलेज में नहीं था कि इसने भी बच्चे दी है। एक्चुअली वो है ना इंडियन ब्रीड नहीं है जो इसकी माँ है। तो मतलब उसका ना बॉडी पे बाल बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे नहीं पता कौन सी ऐसे, मतलब मेरे को कैट्स की है ना ब्रीड्स का नहीं पता होता, मैंने बस नॉर्मली देखी है। बाकी उसका है ना प्रेगनेंसी का भी नहीं पता चला इनको। बाद में इन्होंने बोला कि इसकी स्किन ही इतनी मोटी है, उसमें मतलब पता नहीं बाल वाल भी बहुत ज़्यादा है उनके, तो पता नहीं चलता उनको। तो यहाँ देखिए इसको ज़रा,
कैसे रिलैक्स होकर लेटा हुआ कुंभकर्ण बन के। दुखी था ना, इसलिए अब इसको यहाँ पे फ़ैन वैन हल्का सा चला हुआ था ऊपर, और यहाँ पे मैंने ये बहुत अपना दुपट्टा बिछा दिया था यहाँ पे। मैंने कहा आराम से रिलैक्स होकर लेट जाएगा, और ये देखिए तब ये रिलैक्स होकर सो रहा है थोड़ा सा। चलो ये भी आराम मिल रहा है इसको। और मैं बीच में इसका दूध भी पिला रही थी ना काफ़ी, मतलब जैसा भी 2-3 ड्रॉप जैसा भी पी पा रहा था ये। ज़बरदस्ती डालना पड़ रहा था इसके मुंह में। दोस्तों अभी जाके ना, जैसे मैं थोड़ी थोड़ी देर में इसको 2-2, 3-3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप जैसे भी ये पी रहा है, तो बहुत ही कम पी रहा है। उसका मुंह फाड़ फाड़ के इसको डालना पड़ रहा है मुंह में, क्योंकि अभी इसको कुछ नहीं पता कि इसको है ना, अभी दूध पीने का भी नहीं पता कि कैसे पीते हैं। लेकिन फिर भी जैसे भी मतलब थोड़ा अंदर गया है ना, इसके शरीर में थोड़ा बहुत भी दूध अगर गया है, तब जाके इसने मूवमेंट शुरू किया है। अभी थोड़ा सा अच्छा लगा था, अभी घूम रहा था थोड़ा सा बिस्तर के ऊपर से अपने, और फिर सो गया है। मतलब घूम घाम के इतनी जल्दी थकान भी हो जाती है महाराज को कि दोबारा से सो गया वो। देखती हूँ इसको कैसे संभालना है आज। तो अभी मैं आई हूँ नहा के, और नहा के बस अभी मैंने से हल्के हल्के से बस बाल गिले मेरे, तो मैंने पोंछ लिया जैसे। मैंने कहा अभी देखती हूँ जाके, और अभी भी ना वो सोया पड़ा है, और मैं बहुत जल्दी जाके नहा के आई हूँ। मैंने कहा इतना टाइम नहीं देना है इसको, 10-15 मिनट के अंदर ही इसको दोबारा दूध पिलाना है थोड़ा थोड़ा। 2-3 ड्रॉप इसका कितना शरीर में लगता होगा। तो अभी भी महाराज सोया पड़ा है, और पढ़ा है या पढ़ी है मुझे तो ये भी नहीं, मेरे को नहीं पता चलता सच में इस चीज़ का भी। बट अभी देखियो अगड़ा ये तोड़ रहा है वहाँ पे लेटा लेटा, दिख रहा होगा, ये रहा ये रहा। चलिए अभी उठेगा तो दोबारा मैं इसको हल्का फुल्का, अगर लगेगा ना मुझे इनकी मूवमेंट कर रहा है, उसी टाइम मैं इसको दोबारा से 2-4 ड्रॉप और डाल दूँगी इसके मुंह में, ताकि इसका पेट भरा रहे। अब मुझे तो नहीं पता चल रहा है इसके लिए कितना इनफ है ना, लेकिन थोड़ा बहुत इसके साइज़ के हिसाब से तो मुझे थोड़ा आइडिया है कि कितना इसको नीड रहती होगी। इसकी आंखें भी नहीं खुली ना, तभी तो मेरे को बहुत ज़्यादा नाजुक सा लग रहा है ये, पर संभाल लूँगी मैं, मुझे पता है भैया। अगर आपको है ना, क्या होता है जैसे अगर आपको ये भी नहीं पता ना कि कैसे बच्चों को संभालते हैं, ऐसे कुछ जैसे आपके सर पे भी पड़ जाएगा भी ऐसा, बस यहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, बाकी आप अपने आप नाजुक तरीके से अपने आप हल्के हाथ लगा के उनको अपने आप सिक्योर कर लोगे। बस यहाँ दिल में मतलब होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है। चलो इसके उठने की वेट करती हूँ, तब तक मैं अपनी चाय वाय तो पी ली थी मैंने, दोबारा भी चाय मेरे को मन है कि मैं बना के पी लूँगी, क्योंकि कई देर से इसके पीछे है ना ऐसे लगी हुई हूँ मैं कि इसको थोड़ा सा दूध पिला दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ। तो कभी ऊपर जाके इसके माँ को ढूंढ रही हूँ मैं कि इसकी माँ दिख जाएगा ही, इसको ढूंढती हुई, तो उसको सामने कम से कम मैं ले जाके, ऐसे भी तो नहीं है ना कि किसी और बिल्ली के आगे मैं रखा हूँ उसको, वो भी सही नहीं रहेगा ना, इसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो देख रही हूँ मैं, कोई अगर लगेगा ना मुझे कि हाँ कोई बिल्ली ऐसी है कि जो भी ढूंढती फिर रही है इधर उधर, वो पता चल जाता है अलग से ही, तब मैं इसको देखती हूँ एक बार, इसकी माँ मिल जाए तो। अदरवाइज़ ये सही डेटा हुआ देते ना, तो इसको गर्मी लग रही है, देखो फैन बंद कर देता मैंने, तो तभी हिलने लग गया वहाँ पे। अब इसको क्या आदत पड़ गई है हवा की, पहली बार आया होगा पंखे के नीचे ये। देखिए दोस्तों, जब इसका पेट भर रहा था ना, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर दूध जा रहा था, तो थोड़े थोड़े मूवमेंट तो कर रहा था ये वहाँ पे। और ये देखिए अपना बिस्तर छोड़ के इधर इस वाले बिस्तर पे आने की कोशिश कर रहा है ये, हालांकि इसको दिखता नहीं है बिल्कुल भी, अभी आंखें नहीं खुली है बेचारे की, छोटा सा ही तो है। लेकिन फिर भी मतलब इसका ये था कि हाँ मैं जगह चेंज करूँ और कहीं और सोऊं, देखिए यहीं सो जाएगा। बस इसको इतना ही चलना था।
सो गया अब ये देखो। और उसके बाद ना बस मैंने जब इसको बिस्तर पे दोबारा लिटा दिया तो देखिए तो फिर दोबारा मुँह फाड़-फाड़ के ऐसे सो रहा था ये। बिल्कुल ही होश नहीं है, बिल्कुल थका पड़ा है जैसे, पता नहीं कितनी मेहनत की है उसने काम-वाम में। उसके बाद आज तो इसका आ गया था टाइम जाने का और इसकी माँ हमें दिखी थी कहीं पे आती हुई, तो हमें बस इसको ऊपर ले जाके बस एक बार इसकी आवाज़ थोड़ी-सी चली जाए इस चक्कर में मैं इसको लेके चली गई थी ऊपर, ताकि इसकी हल्की सी आवाज़ सुने और अगर इसकी माँ है तो वो अलग से ही पता है, उसके हाव-भाव से पता चल जाएगा इसकी आवाज़ से और ये भी अपनी माँ की आवाज़ पहचान लेगा। हमारे लिए बिल्लियों की सब बिल्लियों की आवाज़ें सेम होती है, लेकिन इनको तो अपने बच्चे और माँ का पता होता है ना आपस में। तो मैं इसको ले गई थी ऊपर और यहाँ देखिए इसने ऊपर जाते ही जैसे शोर-शराबा शुरू हुआ है भगवान, और उसकी माँ ने इसकी आवाज़ सुन के देखिए मैं आपको सुनाती हूँ। वो रही, ले ये रहा। ये भी तो मचल रहा है ना ज़्यादा ही, इसको भी अब इसने दूध-वूध पी लिया ना, एक्टिव हो रहा है अब। देखो बैठ गई। ओए! बिल्ली, तेरा बच्चा। पड़ गई वो तो, उसको है ही नहीं। ये बिल्ली है बिल्ला आदमी जैसा लग रहा है। शक्ल तो वही लग रही है मुझे। पता है जैसे मान इनको ध्यान दीदी ये देखिए ये किसकी माँ है? मतलब ये बिल्ली है या ये वाला? आपका ही है ये बिल्ला? बिल्ली बिल्ला जो भी है। बिल्ला हो तो नहीं छोड़ूंगी इसको। हाँ रुक जा रुक जा रुक जा। ना बच्चा है ना बिल्ली किसका बिल्ली का। हाँ रुक जा। ये तो बड़ा वाला है ये तो ये वैसे ये बिल्ली है, बिल्ला है ना ये तो। नहीं यहाँ पे भी कर रही है ये। इसका ये क्या है? पता नहीं यार, फंस गई है क्या। हाँ ये गलती से बंद तो नहीं बैठे अंदर। देखो ये भी कितना मचल रहा है आवाज सुन के। हाँ कहाँ है आजा। ये रहा तेरा बच्चा। हाँ ओए कितनी पारुल सफेद वाली। हाँ बच्चा बंद हो गई। दे दो क्या दे दो इसको। देखिए इतना यार माँ होगी तभी तो कर रही है इतना। दे रहे ये बंद हो गई क्या गलती से। लग तो रहा है। आंटी जी को बोल इसका गेट खोल देंगे। हाँ हाँ बंद हो गई गलती से। ये ले जैसे आपको आ रही है ग्रीन आपका। हाँ ग्रीन आपका। ये गिर ना जाए। ये पकड़ा दो क्या मुंह में। इसका है ये सही में। मेरे को नहीं पता किसका है ये। लग तो रहा है देखिए इसका। हमें क्या पता प्रेगनेंट थी ना। ये देख ये ऐसे मार तो करेगी ऐसे इतना। ये तो और भी तो बैठेगी कितनी दूर दूर। देख वो हाँ वो निकल नहीं पा रही मेरा वो बाप भी है पीछे कहीं वो दुपट्टा मारे हमें। दे दे गलती से बंद ये छोड़िए गई। दोस्तों यही है इसकी माँ जो इसको बच्चे को देख के देखिए बिल्कुल खिड़की फाड़ने को हो रही थी कि मैं बस अब अपना बच्चा ले लूँ इनके हाथ से। इतना तो माँ के अंदर ही होना चाहिए ना प्यार। काटने वाली बिल्लियाँ अलग ही दिख जाती है यार। यहाँ पे ना मेरे को और भी एक दो बच्चों की आवाज़ें और भी आई थी, तब जाके फाइनली कंफर्म हुआ था कि हाँ यही इसकी माँ है। और इसके हाव भाव से ये ना पता चल रहा था कि ये बच्चे को दिखती जैसे झटपट आ रही थी ना बहुत ज़्यादा, तो कंफर्म हो गया था मेरे को कि हाँ यही इसकी माँ है। और ये तो जानी पहचानी बिल्ली है हमारी, हम तो बहुत जानते हैं इसको। हमें नहीं पता था ये प्रेग्नेंट कब हुई और कब बच्चे दिए इसने, और बल्कि इसकी ओनर को भी नहीं पता कि ये छत पे रहती है। छत पे ये रेंट वगैरह पे रहते हैं जो लोग, वो देखते हैं उसको लेके आई थी। और अभी वो उसकी माँ लेके तो चली गई, क्योंकि ना खिड़की से इतना मतलब कूदने फादने की कोशिश कर रही थी ना, वो माँ ही कर सकती है अपने बच्चे की आवाज़ सुन के, कोई और बिल्ली क्यों करेगी ना। और अब मेरे को आवाज़ आ रही है क्योंकि ये ना इनका ये स्टोर रूम है ना, ये बंद है। उधर से गेट है इसका, ये बंद है। पीछे वाली आंटी ये हमारी छत ये है, और इस छत के लगती हुई ये छत है। इसके स्टोर रूम में बच्चे दे रखे हैं इसने। आवाज़ सुनते ही बहुत घबरा गई थी एकदम से कि मेरा बच्चा मतलब आवाज़ मार रहा है ऐसा कुछ। उधर से उसने भी आवाज़ मारी और एकदम से पकड़ के अंदर ले गई है उसको। आप लोगों ने भी देखा जैसे।
और बच्चों की भी आवाज़ें आ रही है मुझे हल्की हल्की ना अंदर से, तो इसका मतलब यही थी इसकी माँ। अभी मैं एक बार है ना इस वाली आंटी को फ़ोन करके दिख रही हूँ कंटिन्यू ना, तो अगर ये वाली आंटी अगर गेट खोल देगी या फिर है ना, गेट तो खुलना ही चाहिए ना, इसके अंदर अगर बिल्ली का बच्चा है उसको बाहर भी तो आना होगा खाना पीना लेने, नहीं तो वो दूध कैसे पिलाएगी इनको। अब इसमें कोई जगह भी नहीं है जहाँ से मैं रख दूँ मतलब दूध वगैरह, पता नहीं समझ नहीं आ रहा, लेकिन शुक्र है इसको इसकी माँ मिल गई, थैंक गॉड। अच्छा लग रहा है अब थोड़ा। मैं एक बार ना नीचे जाके और अपने पीछे वाली आंटी को फ़ोन करती थी क्योंकि उनकी फ्रेंड ही यही है पीछे आंटी जो है, तो वो अगर गेट खुलवा के एक बार चेक कर लेगी ना, थोड़ा बहुत पानी वानी रखवा दूँगी यहाँ पे मैं और थोड़ा दूध। ये स्टोर रूम है। ये जो कार्टून्स है ना, इन कार्टून्स के नीचे गई है बिल्ली उसको लेके, और यहाँ पे और भी आवाज़ें आ रही है। मैंने 2-2.5 घंटे के बाद ना अभी मैं दोबारा आई हूँ। मैं 1-2 बार पहले भी देख के गई हूँ कि बच्चे को नुकसान ना हुआ हो कुछ, या बिल्ली के पास है अभी भी बच्चा या जो भी है। एक बार थोड़ा सा ये होता है ना, कंसर्न रहता ही है जब तक आपको आगे से दूर नहीं जाएगा बच्चा। तो मैंने अभी आंटी को जगाया, मैंने कहा आंटी आपके ना स्टोर रूम में बिल्ली रुक गई है, और वो कहीं भी खाना वाना लेने तो देखिए बिल्ली जाती है ना अपने बच्चों को छोड़ के, तो वो स्टोर से निकल ही नहीं पाएगी, तो वो खाना कैसे लेगी। तो मैंने आंटी को बुलाया, अभी आंटी अपनी छत पे आएगी, और उस दीदी को भी बुलाया जिनकी बिल्ली है वो, तो अभी वो खाना दे देगी, और अभी आंटी को बोल के दूध वूध रखवाती हूँ उनके उसके लिए। यहाँ फेंक दे भाई, यहाँ पे छत पे कहीं भी आ जाए उठा लूँगी मैं। हाँ जी रोजी, अबे खा ले खाना थोड़ा सा, दूध कैसे पिलाएगी इसको। इनमें तो मैंने कई बार आके देख लिया था बच्चे को कि वो सेफ़ है या नहीं है, तो मेरे को दिखा तो नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ें वगैरह माँ वगैरह इधर उधर घूमती टहलती दिख रही थी मुझे थोड़ी बहुत। लेकिन अभी मैं शाम को आई हूँ ना अभी चेक करने, और यहाँ पे देखो ऊपर आई हूँ ना, ऐसा आंधी आंधी आ रखी है बहुत ज़्यादा। ये देखो कितना कैसा मौसम हो रखा है बिल्कुल। अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा ना, बहुत गर्मी हो रखी थी ना, तो आज थोड़ा सा हवा चली है ना, अच्छा लग रहा है। भगवान थोड़ी सी कूलिंग कर दे बस। ये देखो जुल्फे मेरी कैसे उड़ रही है। मुझे अब है ना पता नहीं क्यों फेथ है कि बच्चा सेफ़ होगा, क्योंकि उसकी माँ वगैरह के पास है वो, तो उनसे ज़्यादा तो सेफ़ कहाँ होगा। इतने सारे बच्चे वैसे भी पलते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है ना, वो बड़े बड़े होके दिखते हैं फिर हमें। और पता है फादर कौन था बच्चे का, दिख रहा है आपको ये बैठा हुआ, ये यहाँ नहीं कहाँ गया, ये रहा, अब पॉइंट किया है मैंने अच्छे से, ये बैठा। और वो देखो वो एक और है, वो भी बिलाव है, एक इसी घर में पले बड़े ये ना, एक ये बैठा ये दिखाया जो मैंने, और एक वो बैठा वहाँ पे, वो छत के ऊपर बैठा। मेरा हाथ पॉइंट ही नहीं सही हो रहा, ये रहा जो वो वाला है ना, उस जैसी है उसकी माँ बच्चे की। रोजी आंटी ने क्या किया, आंटी ने अपना ना वो खोल रखा है स्टोर रूम ना, ताकि वो आराम से निकलना चाहे तो निकल भी जाए। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे कि आंटी ने अपने ऊपर ले लेना, तो वो दूध वगैरह पानी वगैरह टाइम से रख देगी। उनकी छत है ना, तो मैं तो रख नहीं पाऊँगी उनके स्टोर में, तो स्टोर रूम में वो रात को बंद भी करना पड़ेगा, तो वो एटलीस्ट वो उससे पहले पानी वानी रख देंगे। तो बस ठीक है, मैं मौसम के मज़े ले रही हूँ, शाम का टाइम है,
और लंच मैंने कर लिया था, मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी खाई है आज रोटी के साथ, ओट्स की रोटी बनाई थी मैंने। और मैं अब थोड़ा सा डाइट फूड पे कंसंट्रेट कर रही हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा लिया, मेरे पास कुर्तियाँ ही नहीं है जो मेरी साइज़ की हो, तो मुझे शर्म आती है इस चीज़ को लेके। तो और मेरे सारा फैट ना कहाँ आता है, टमी पे, तो वो टमी शो करने वाले जो कपड़े थे ना वो तो मेरे बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाते हैं, एक साइड में हो जाते हैं बिल्कुल ही, वो तो मैं पहन ही नहीं पाती। बाकी और भी कपड़े मतलब कुर्तियाँ वुर्तियाँ जो भी थी ना, जैसे कॉटन की कुर्तियाँ वगैरह रखती हूँ मैं, तो वो भी मेरी आ ही नहीं रही थी इतना साइज़, मतलब थोड़ा सा अब मेरे को थोड़ा ना चेंज कर दिया मैंने, खाने पीने में थोड़ा फ़र्क, ज़्यादा चेंजेस मैं एकदम से लाती हूँ तो मेरा शरीर बहुत डाउन हो जाता है, तो वो नहीं चाहिए, वो बीमारों वाला वो वीकनेस नहीं चाहिए ना। फिट रहूँ लेकिन वो अच्छी हेल्दी तरीके से रहूँगी ना। अभी वो आँखें बिल्कुल गड़ी हुई लगती है, डार्क सर्कल हो जाते हैं, वो सब नहीं चाहिए मुझे, इतनी कमज़ोरी नहीं चाहिए शरीर में। तो चलिए अभी मैं ले लेती हूँ थोड़ा मौसम का मज़ा, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। और कैसा लगा आपको बेबी आज जो मिला था मुझे मॉर्निंग में, और अब कितना क्यूट था ना वो, बट अब चला गया ना, एक तरह से देखा जाए ना तो अच्छा है अपनी माँ के पास गया है, बट मुझे ना थोड़ा सा मन में ना लालच सा आ रहा था कि काश मेरा घर होता ना तो मैं उसको पाल लेती। उसके बाद हमारे घर में ही आते रहते, उसकी माँ भी आना होता तो वहीं कई जगह देते उनको घर में ही, बट ठीक है अभी छोड़ना ही ठीक था उसकी माँ के पास। उसको आंखें भी नहीं खुली है उसकी ना, ये तो ये पाप सा हो जाता सर पे। तो चलिए दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, लव यू, कीप सपोर्टिंग गाइस।